नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माँ पार्वती की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। पूजा भगवान शिव की पूजा किया करती थी। हर सावन के महीने में वह रोज मंदिर जाती और भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती। धीरे धीरे पूजा विवाह योग्य हो गई। पूजा के माता पिता को पूजा की शादी की चिंता होने लगी। वह सोचते, पता नहीं पूजा का विवाह हम कैसे कर पाएंगे। पूजा को हरियाली तीज का त्यौहार बहुत ही पसंद था। जब हरियाली तीज आई तो वह सबके साथ बहुत ही खुश थी। यह त्यौहार मनाती और एक दिन पूजा बाजार गई। उसे वहाँ शिवाय नाम का एक लड़का मिला, जिसे पूजा देखते ही पसंद आ गई। शिवाय बहुत ही अमीर था। वह पूजा के पास आया और बात करने लगा। शिवाय को पूजा का स्वभाव बहुत ही पसंद आया। उसने मन में सोच लिया, मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। फिर पूजा अपने घर चली जाती है। इधर शिवाय घर आकर अपनी माँ से शादी की बात करता है और पूजा के बारे में उन्हें बताता है। शिवाय की माँ को जब यह बात पता चली कि पूजा बहुत ही गरीब है तो वह शादी से इनकार कर देती है, लेकिन शिवाय जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और वह पूजा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव की कृपा से पूजा की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। पूजा शादी करके अपने ससुराल आ गई, लेकिन पूजा के माता पिता गरीबी के कारण उसे ज़्यादा कुछ नहीं दे सके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया। लेकिन शिवाय की माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। शिवाय की माँ मन ही मन पूजा से नफरत करती थी। पूजा यहाँ भी रोज़ भगवान शिव की पूजा किया करती थी और अपनी सास की खूब सेवा भी करती थी, लेकिन फिर भी शिवाय की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सावन का महीना आ जाता है। सावन के महीने में पूजा रोज मंदिर जाती थी। अब तीज का त्योहार आने वाला ही था। पूजा बहुत खुश थी। यह ससुराल में उसका पहला हरियाली तीज का त्योहार था। पहले तीज पर मायके से सामान आता है। पूजा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और सामान के बारे में पूछा। तब पूजा की माँ ने कहा, पूजा तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तीज के सामान लेकर मैं ही आऊँगी और तुरंत वापस आ जाऊँगी। पूजा बात ही कर रही थी, उसकी सास आ जाती और वह कहती है कि माँ से बात ही करती रहोगी या कुछ काम भी करोगी। पूजा फ़ोन रखती है और कहती है, माँ जी हरियाली तीज आने वाली है और पहले बार मायके से सामान आता है। बस इसके बारे में अपनी माँ से बात कर रही थी। फिर पूजा अपने काम में लग जाती है। हरियाली तीज से पहले पूजा तीज की तैयारी में लगी होती है। तभी तीज का सामान लेकर उसकी माँ आई और पूजा अपनी माँ को बिठाती है और अपनी सास को बुलाती है। माँ जी मेरी माँ आई है सामान लेकर। पूजा की सास अपने कमरे में ही होती है और वह सोचती है कि गरीब कहीं की, पता नहीं क्या सामान लाई होगी, मैं तो अभी नहीं जा रही। इधर पूजा अपनी माँ से बात करती है और बहुत देर हो जाती है। पूजा की माँ कहती है, पूजा मुझे अब जाना है, नहीं तो बस निकल जाएगी। तुम अपनी सास को बुला दो तो मैं अपने हाथ से उन्हें यह सामान दे दूँ। पूजा कहती है, ठीक है माँ, अभी बुलाती हूँ। पूजा अपनी सास को फिर बुलाती है तो थोड़ी देर बाद उसकी सास बाहर आई तो पूजा की माँ कहती है कि पूजा की पहले हरियाली तीज है, इसलिए मैं कुछ सामान लाई हूँ। पूजा की माँ पूजा की सास को एक लिफाफा देती है जिसमें 1001 रुपये थे। यह देखकर पूजा की सास चिढ़ जाती है और कहती है, गरीब कहीं की, कम से कम एक अंगूठी ही ले आती। यह क्या है, 1001 रुपया, किस्मत ही खराब है जो मेरे बेटे को यह लड़की पसंद आई। यह कहकर पूजा की सास अंदर चली जाती है। पूजा रोने लगती है तो उसकी माँ उसे समझाती है और वह अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था और पूजा और उसकी सास ने व्रत रखा। पूजा ने भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की। पूजा अपने कमरे में तीज के लिए तैयार हो रही थी। अचानक उससे अपनी सास के कमरे में से एक आवाज़ गई और वह दौड़कर अपनी सास के कमरे की तरफ गई। उसने बहुत दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर पूजा खिड़की से अंदर जाने लगी तो खिड़की के शीशे से उसकी चोट लग गई और खून निकलने लगा। पूजा अंदर गई तो देखा कि उसकी सास जमीन में बेहोश पड़ी है। उन्हें देखकर वह हैरान हो गई।
फिर उसने अपनी सास को बेड पर लेटाया और उनके चेहरे पर पानी की छींटे मारे। उसकी सास को होश आया। तब पूजा ने पूछा, अब ठीक हो माँ जी? आप ज़मीन पर नीचे कैसे गिर गई? तबीयत कैसी है? तो वह कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर पूजा की सास पूजा की चोट देखती है और वो पूछती है, पूजा तुम्हें यह चोट कैसे लगी? पूजा कहती है, माँ जी आपने दरवाज़ा का गेट अंदर से बंद कर रखा था, इसलिए मुझे खिड़की के रास्ते से आना पड़ा, तभी मुझे चोट लग गई। पूजा की सास ने कहा कि मैंने तुम्हारी माँ का इतना अपमान किया, फिर भी तुम मेरे लिए ऐसे कूद कर आई। तब पूजा ने कहा कि आप भी तो मेरी माँ हैं। पूजा की सास को बहुत पश्चाताप होता है। वह सोचती है, मैंने हमेशा इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, फिर भी मेरी कितनी चिंता करती है। वह दिल से पूजा को चाहने लगी। फिर दोनों सास बहू ने साथ मिलकर तीज का त्योहार मनाया और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। फिर पूजा और उसकी सास खुशी खुशी रहने लगी और पूजा की सास ने फ़ोन पर उसकी माँ से माफ़ी मांगी। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती को। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।